नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में या सुर्खियों में बनी रहती हैं। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर से बयान सामने आया है जिसे लेकर वो खासी चर्चाओं में बनी हुई हैं। और इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह सुबह मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सुबह सुबह लोगों की नींद खराब करते हैं, इसके साथ ही मरीजों का ख्याल नहीं रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि साधु संतों की साधना भी खराब होती है। तो लगातार बयान एक के बाद एक प्रज्ञा ठाकुर के सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इस बयान के बाद बीजेपी की सेहत पर कितना असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने इस बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं, ऐसा प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सुबह की आवाज से न सिर्फ मरीज परेशान होते हैं बल्कि साधना भी भंग होती है। तो वहीं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बिगड़े बोल पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राजधानी की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है। और इस तरह के बयान देकर प्रज्ञा मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया था। मंदिरों में दिया गया दान पैसा अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने यूपी की भी बात कही कि यूपी में बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। लाउडस्पीकर से अजान को धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता। धर्म की आजादी के मूल के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। जो लोग आवाज नहीं सुनना चाहते उन्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य के अलग अलग कानून हैं। तो आइए सुनेंगे कि आखिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना रहा। उनका बयान सामने आया और उसके बाद सुनेंगे कांग्रेस का पलटवार, आरिफ मसूद का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। सुबह 5:00 से और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं। और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विदर्भियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। मुझे बड़ा अफसोस है कि वो भोपाल की लोकसभा का सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, पूरा देश मेरा है। तो सांसद का भी जाहिर है, प्रधानमंत्री को सांसद नहीं चुना है, तो सांसद के भी सारे प्रतिनिधि हो भोपाल में। उसके बावजूद वो एक इस तरह की किसी दूसरे धर्म के प्रति ऐसी बात व्यक्त करें, मुझे बड़ा दुख हुआ। और खुद भी संत हैं तो ज्ञान बांटने का काम करती हैं, धर्म की तरफ लोगों को लाने का काम करती हैं। तो अगर कोई दूसरे धर्म की एक आवाज़ दी जा रही है तो उस पर उनको ऐसा एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मैं इसको एक शर्मनाक पहलू बताऊंगा कि वो इस शर्मनाक काम कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो सीएम शिवराज बार बार और लगातार हर मंच से यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है और राजधानी भोपाल जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हमें देखने को मिलती है। लेकिन जनता ने चुना है सांसद प्रज्ञा ठाकुर को और उनके ऐसे बयान सामने आते हैं तो बड़ा सवाल ये सामने आता है कि क्या ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए उनके द्वारा दिए जाते हैं या वाकई में माना जा सकता है कि धर्म पर राजनीति लगातार की जा रही है। लेकिन सोचना यह भी होगा कि ऐसे बयान देने के बाद आखिर राजनीति करके क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को हासिल होने वाला है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक
राघवेंद्र सिंह सर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही समझना चाहेंगे सर आपसे, एक ऐसा बयान सामने नहीं आता सर, तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं जो कि उनके विवादित हैं। भले ही वो हाल ही की बात करूं तो विजयादशमी के पर्व पर उन्होंने कांग्रेसियों को रावण कहा था, या इसके पहले अपनी ही पार्टी की बात कर ली जाए तो तमाम ऐसे दिग्गजों के बयान पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता ने आपको चुना है, आखिर आपको क्यों चुना है? क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, समस्याएं दूर करने के लिए चुना है, या सिर्फ ऐसी बयानबाजी करने के लिए चुना है? देखिए, साध्वी प्रज्ञा भारती के बारे में सबको पता है कि वो कई बार सियासत में ऐसी बात करती हैं जो विवादों में आती हैं, सुर्खियों में आती हैं। जब पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था तब उसके पहले सफाई अभियान चल रहा था। लोगों ने पूछा था कि कहाँ है साध्वी प्रज्ञा भारती। तो सवाल ये कि वो क्या कर रही हैं हम उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि अजान का वक्त सुबह का, उस पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल काबिल एतराज है। उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। सुनील जी, मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा कि इस्लाम का जो मसला है, हम लोग उसके स्कॉलर नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो अपना फ़ोटो खिंचाने पर भी एतराज़ करते हैं। क्योंकि उनका कहना ये कि ये जब इस्लाम शुरू हुआ, जब उनके प्रॉफिट साहब जब हुआ करते थे, उस समय फ़ोटो का कोई चलन नहीं था, ना कोई इस तरह का टेक्नोलॉजी थी कि फ़ोटो खींचे जाए। तो आप और हम सबको ये पता है कि जो इस्लाम के जानने वाले हैं वो फ़ोटो खिंचाने पर एतराज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त नहीं थी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारी बातें हैं, तब माइक भी नहीं था जी, लाउड स्पीकर भी नहीं हुआ करते थे उस वक्त। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रज्ञा भारती अपने बयानों के समर्थन में कह सकती हैं कि साहब जब वो चीज़ें आप नहीं मानते तो फिर लाउड स्पीकर सुबह आप क्यों चलाते हैं। ये भी उस वक्त ईजाद नहीं किया गया था और उसके चलाने से बाकी लोगों को दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि ये भारत जैसे जिसमें सब धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम तरह के, वहाँ हमें लगता है कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो सबके लिए ठीक हो। ना तो आपको सड़कों पर महाआरती की बात करनी चाहिए, और मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर से अजान होती है उसमें किसी को तकलीफ होती है तो उस पर भी मुसलमान के जो लीडर हैं मुस्लिम धर्म के, उनको भी बातचीत करनी चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे प्रज्ञा साध्वी भारती जैसे लोगों को बयान देने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो आप ये मानिए कि ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। क्योंकि पिछले दिनों कुछ और कहा था, आज कुछ और कहा है, कल किसी और स्टेट में कुछ आदमी बोल देंगे, तब ये इस पर चर्चाएं होंगी, विवाद भी होगा। मेरा ऐसा मानना है। बने रहिएगा सर हमारे साथ। और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। उमेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। उमेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, एक और बड़ा बयान सामने आया है साध्वी प्रज्ञा का, और उनका ये मानना है कि अजान को लेकर जो लाउड स्पीकर पर अजान को बताया जाता है, कहा जाता है, तो उससे जो है लोगों की नींद खराब होती है। सीधा सा मसला यह है कि आपत्ति उन्होंने जाहिर की है, आपकी प्रतिक्रिया? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जो आपत्ति है वो अजान को लेकर आपत्ति नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात की पक्षधर है कि इस भारतवर्ष के अंदर सभी को अपने धर्म की, सभी को अपने पंथ की, सभी को अपने मत की जो परंपरा है उनका पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। और हमारा स्पष्ट ये भी मानना है कि मुसलमान भाई पांचों समय की नमाज करें, हम उसका इस्तकबाल कर दें। आप फजर की करें, असर की करें, ईसा की करें, जोहर की करें, मगरिब की करें, इससे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर जी का जो भाव और जो मंतव्य है वो यहाँ तक सीमित है कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि जो कानूनी व्यवस्था है या जो प्रावधान है उनका पालन सभी को करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 से लागू है। 2000 के अंदर ध्वनि नियंत्रण का विनियम का एक नया नियम भी 2000 में बना था। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध करा गया है, और दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो किसी को भी अजान से लेकर कोई आपत्ति नहीं है, उसका हम लोग कभी विरोध भी नहीं करते। जो कुल मिलाकर विषय है कि जो ये लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। एक तो ये बात। और सुनील जी, दूसरा मेरा निवेदन यह है, जो राघवेंद्र भाई साहब अभी कह रहे थे उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान हो, 1.25 लाख वर्ष पहले का उनका कालखंड माना जाता है, या पैगंबर साहब का जो 14 साढ़े 1400 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है, जब पैगंबर साहब यहाँ पर मोहम्मद साहब उतरे थे जमीन के ऊपर इंसानियत के लिए।
तो उस समय भी लाउड स्पीकर नहीं था, तो क्या उस समय नमाज नहीं होती थी? क्या उस समय अजान जो मुसद्दिक है वो अजान नहीं लगाते थे, बगैर लाउड स्पीकर के लगाते थे? और मैं कह रहा हूँ कि जब हम इबादत करने जा रहे हैं, अपने अल्लाह ताला के हुजूर में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो जब हम हमारे सारे कामों का समय याद रखते हैं तो नमाज का समय तो फिक्स होता है, चाहे ईशा की हो, चाहे जोहर की, चाहे मगरिब की, चाहे फजर की, हर एक जो समय है वो तय है। तो क्या हम अपनी प्रेरणा से स्वयं मस्जिद नहीं जा सकते कि अब नमाज का समय हो गया है? और अब तो विज्ञान बहुत आधुनिक हो गया है। अगर इस्लाम की जो अभी राघवेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे कि जो चीजें उस समय नहीं थी उनका उपयोग इस्लाम के लोग नहीं करते, और फिर भी अगर लाउड स्पीकर का कर रहे हैं तो मोबाइल का करिए, उसमें अलार्म डाल लीजिए, उसके अंदर रिमाइंडर डाल लीजिए कि इस समय हम लोग जो है हमारा नमाज का समय हो गया, हमको वहां जाना है। तो मुझे लग रहा है कि अन्य लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। चलिए सर, मैं कांग्रेस का पक्ष ले लेता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। अब ब्रजेश पांडे जी, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? अजान को लेकर आपत्ति की बात सामने नहीं आ रही है, बात सामने आ रही है कि लाउड स्पीकर का आखिर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ब्रजेश पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है ब्रजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राघवेंद्र सर, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, यदि बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बजाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर ली जाए तो अजान को धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता। लाउड स्पीकर के माध्यम से यदि आप अजान को सुनाते हैं, आप अजान को बताते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कुछ ऐसे ही प्रावधान मध्य प्रदेश में भी किए जा सकते हैं? ऐसे कोई देखने को मिल सकता है समीकरण? देखिए, जो बात मैंने शुरू में कही थी वो मैं उसको फिर दोहराऊंगा कि अगर किसी चीज़ पर कोई ऐतराज़ है तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे धर्मों को लेकर एक देश चला रहे हैं। ना हम इस्लाम के साथ, माने पूरा देश इस्लामिक कंट्री है, ना कोई क्रिश्चियन का मामला है, ना किसी और उसका है। तो यहाँ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जो बहुत सारे उपाय उमेश शर्मा जी बता रहे थे, उसमें से भी अगर लोग चाहें तो अपना सकते हैं। लेकिन अगर मैं देश के बाहर की बात भी करूँ तो चीन है, वहाँ पर भी इस पर ऐतराज़ है, वहाँ भी इस पर बंदिश लगी हुई है। अगर हम न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, वहाँ भी इस तरह की चीज़ों पर लोगों ने विचार किया है। तो हमेशा सुधार की बात होनी चाहिए, हमेशा इस तरह की बात हो जिससे लोगों को दिक्कतें कम हो। धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को दिक्कतें पैदा करें। मैं दोनों धर्मों की बात कर रहा हूँ, उन सारे चीज़ों की बात कर रहा हूँ धर्मों में जो दूसरों को दिक्कतें पैदा करती है। मैंने इसकी शुरुआत में कहा था कि अगर आप सड़क पर महाआरती करते हैं तो वो भी काबिल एतराज़ है, अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो वो भी काबिल एतराज़ है, अगर आप जोर से आरती लाउड स्पीकर करते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से उस पर भी लोग एतराज़ कर सकते हैं। नमाज की, अजान की बात पर भी एतराज़ कर सकते हैं। तो जो बात हो रही है वो सिर्फ आवाज़ को लेकर हो रही है कि ध्वनि का मामला है, इससे लोगों को दिक्कतें हैं। तो इस पर तो जो इस्लाम के जानने वाले हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो उसको मुद्दा ना बनाए, क्योंकि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में ये चीज़ें रोक दी गई हैं, बैन कर दी गई हैं या इनको सीमित कर दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो कानून के मुताबिक हों और जिससे लोगों को तकलीफ कम हो, क्योंकि वही अधर्म है जो तकलीफ पैदा करता है, और जो तकलीफ पैदा नहीं करता है वही धर्म है। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। उमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? नहीं, बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कबीर बहुत अच्छी बात कहते कि खाकर पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए और ता चल कर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वो तो आपके अंतर्मन की आवाज सुनता है और आपको नमाज करना चाहिए, मैंने पहले भी कहा। पर आप बताइए क्या किसी मंदिर से भोंगा लगाकर इस बात का ऐलान करा जाता है क्या कि इतने बजे आरती होने वाली अब आइए, या कोई गुरुद्वारे से भोंगा लगाकर अनाउंस होता है क्या कि इस समय अरदास का समय हो गया है आप आइए, या किसी चर्च में भोंगा लगाकर अनाउंस किया जाता है क्या कि प्रेयर का समय हो गया अब आप आइए। मुझे लगता है कि ईश्वर जो है वो एक अलौकिक विषय है, अध्यात्म का विषय है, हमारे व्यक्तिगत जुड़ाव का विषय है। और जब हम अपनी सारी प्राथमिकताओं को स्वयं तय करते हैं तो ये प्राथमिकता भी तय होना चाहिए कि हमको मस्जिद में इस समय नमाज पढ़ने जाना है। और जब नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो मुझे लगता है कि उसके लिए किसी ऐलान की आवश्यकता नहीं है, बगैर ऐलान के भी हम वहां पर अल्लाह ताला तक जा सकते हैं। पर कठिनाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश के अंदर एक तुष्टीकरण का ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसके कारण इस तरह की गलत परंपराएं प्रश्रय आती रही। मुझे लगता है कि किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी, जो राघवेंद्र जी भाई साहब ने कहा था कि सभी, जैसे उन्होंने कहा कि सामूहिक, हाँ नहीं होना चाहिए। सड़कों पर आप आरती क्यों करेंगे? मंदिरों में करिए ना, उसके लिए देवालय है, अपने घर में करिए। ऐसी सड़कों पर सामूहिक नमाज भी नहीं होना चाहिए। पर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं। आप रोजा इफ्तार है, आपने अपना रोजा खुला है, उस रोजे के बाद आप इफ्तारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर
कांग्रेस के नेताओं ने उसके अंदर भी एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा पैदा कर दिया। अब उसकी मार्केटिंग होती है, उसकी ब्रांडिंग होती है कि किसके यहाँ रोजा इफ्तारी में कितने बड़े नेता आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में भी है और कुछ कुपरंपराएं अन्य मतों और पंथ में भी है, तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और जहां तक ये वाला विषय है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस विषय को यहीं तक सीमित रखकर देखा जाना चाहिए। ये कहीं से भी अजान को लेकर खिलाफत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन आरिफ मसूद जी का ये मानना है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा। नहीं, मुद्दों से भटकाने का, देखिए वो एक तो साध्वी है, एक बात, और जनप्रतिनिधि भी है, उन्होंने अपना जो भाव था वो प्रकट कर दिया। उस भाव से सहमति असहमति हो सकती है, और मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो विचारणीय तो है, उस पर बहस तो की जानी चाहिए। बहस के निष्कर्ष हर एक व्यक्ति अपने रंग से निकालने के लिए स्वतंत्र है। कोई उसके पक्ष में हो सकता है, कोई उस बात के विपक्ष में हो सकता है। किसी को लगता है कि ये एक जानबूझकर राजनीति की जा रही, तो वो अलग बात है। और जो बात उन्होंने उठाई है, मुझे लगता है कि वो बात जो है उस पर एक व्यापक बहस की आवश्यकता है। और इस प्रकार की जो परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं पर मुझे लग रहा है कि पुनर्विचार सभी को करना चाहिए। राघवेंद्र सर, पुनर्विचार की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन क्या दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के, जैसा कि आपने उदाहरण दिया है, क्या उस राह पर चलने के लिए कोई कठोर नियम भी आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ न बात एक खास वर्ग की जा रही है, हिंदू या मुस्लिम दोनों की बात करूं तो दोनों ही धर्मों में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जहाँ पर तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। भले आरती की बात कर ली जाए या अजान की बात कर ली जाए, लेकिन क्या कोई ऐसे समीकरण भी आप देख रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, जो धर्म को मानते हैं वो विवाद में नहीं पड़ते, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वो सुलझन वाली बात करते हैं, वो समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो विवाद अक्सर जो करते हैं वो मुझे लगता है कि वो ना तो धर्म के मानने वाले होते हैं, ना वो समाज में शांति लाने वाले होते हैं। तो इस पूरे मामले में जो धर्म के जानने वाले हैं, जो धर्म के मानने वाले हैं, और मैं कहूँगा कि जो धार्मिक लीडर हैं, जो उनको इस पर बात करनी चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि कानून का पालन हो जाए, किसी और को दिक्कत भी ना हो। जैसे कि ये भी कहा गया था कि आप कितनी ध्वनि पर बजा सकते हैं, उसमें भी डेसिमल फिक्स हो गए हैं। तो सीधी सी बात है कि आप जब दिवाली पर पटाखे कम आवाज़ के चला सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकता है, समाज उसका पालन कर सकता है, तो फिर ध्वनि विस्तारक के मामले में भी आपको वो सारी डिग्री तय करना चाहिए, वो मानक तय करने चाहिए, वो स्टैंडर्ड तय करना चाहिए जो किसी को दिक्कत पैदा ना करते हो, जो विधि सम्मत हो, जो कानून सम्मत हो। कहीं ना कहीं कानून का दखल इसमें होगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। बेहतर हो कि कानून के दखल के अलावा जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर रास्ता निकाले, जो धर्म के जिम्मेदार हैं वो रास्ता निकाले, वो सुविधाजनक होगा। कानून अगर बीच में आएगा तो फिर इसमें बहुत सारे विवाद खड़े होंगे, फिर अपीलें होंगी, फिर सड़क पर लोग उतरेंगे, तो इससे एक तरह की अशांति होगी। मुझे लगता है कि इसमें इस्लाम के जानने वाले जो हैं, इस्लाम के स्कॉलर हैं, उनको आगे बढ़ के कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि कानून का पालन भी हो और लोगों को दिक्कतें भी ना हो। उमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। और अजान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई थी, आपको भली भांति तौर पर वो टिप्पणी याद होगी। यदि कोई तेज आवाज नहीं सुनना चाहता तो उसे मजबूर भी नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से, और मुझे लग रहा है कि इसमें हाईकोर्ट का भी स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। जो एक जनहित याचिका दायर करी गई थी, उस याचिका को निराकृत करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करी गई है कि ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है इसका उपयोग निषिद्ध माना गया है, और कानून में भी प्रावधान है। और मध्य प्रदेश राज्य का जहां तक प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश राज्य में तो बाकायदा इसके लिए 1985 के अंदर एक एक्ट बना दिया गया, अधिनियम के अंतर्गत इसको करा गया है, जो हमारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में बना है। और उसके बाद जो 2000 में उसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के जो विनियम को जोड़ा गया है, वो दोनों प्रावधान इस बात का सीधा संकेत करते हैं कि इस प्रकार के। और मैं उमेश जी आपको रोकना चाहूंगा, राघवेंद्र सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। उमेश जी, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सांसद ने इस पर आपत्ति जताई है, आखिर वो जो कानून जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसका पालन सरकार क्यों नहीं कराती? कुछ विषय ऐसे होते हैं राघवेंद्र जी भाई साहब, के जो अति संवेदनशील विषय होते हैं। प्रत्येक बात को कानून के द्वारा मानने के लिए बाध्य किया भी नहीं जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। वो समाज की सद्भावना पर आघात पहुंचाने वाला विषय होता है। अगर सरकार इस पर सख्ती करेगी तो फिर सरकार के ऊपर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का आप दुर्भाग्य मान लीजिए या हमारा वैचारिक अधिष्ठान इस प्रकार का है कि हम पर यह आरोप बड़ी सहजता से चस्पा कर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के प्रति विद्वेष का भाव रखती है, पर इसमें राय बराबर की भी सच्चाई नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सरकार या कानून से इतर जाकर समाज में जागरण के माध्यम से भी स्वीकृत करवानी चाहिए और मान्य रूप में स्वीकार करवाना चाहिए। चलिए सर, बने रहिएगा। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन पटेल, महासचिव हैं आप। पवन जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। पवन जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर के तमाम बयान सामने आते हैं और वो बयान विवादित भी हो जाते हैं। एक और बड़ा बयान सामने आया है, आजान को लेकर उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, इनको जो प्लॉट किया गया है, इनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसीलिए प्लॉट किया गया है कि वो विवादित बयान देती रहें। हमेशा उनके बयान जो है विवादित ही रहते हैं, सिर्फ इसी कारण से कि जिससे आम जनता का ध्यान जो असली मुद्दे हैं उससे भटक जाए, इसीलिए इनको ट्रेनिंग ही दी जाती है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि इस टाइप के बयान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के इनके अलावा भी जितने नेता हैं, अभी इनके जो अभी उन्होंने किया, इनके जो प्रभारी हैं कि एक जेब में बनिया रहते हैं, एक जेब में ब्राह्मण रहते हैं, तो ये तो पूरी तरह से ये उनके बयान जो है ऊपर से निर्धारित रहते हैं, ऊपर से उनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी हिसाब से बयान देते हैं, ताकि जो आज परिस्थितियां हैं, जो इस देश और प्रदेश की हालत है, उससे आम जनता का ध्यान भट सके। आज वेंटिलेटर से इतने लोग मर गए, आज इनका बयान आ गया ताकि उधर का वो कम हो जाए, इधर ज्यादा हो जाए। ये व्यवस्था और आम जनता को राहत देने के बजाय इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि आम मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकता रहे। राघवेंद्र सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में सारे हथियार अपनाए जाते हैं, उसमें भी ये हथियार भी है, हथकंडा भी है, जिसे कांग्रेस कह रही कि ये उन्होंने ध्यान बांटने के लिए किया है। अब सवाल यही उठता है कि कांग्रेस या बाकी लोग ध्यान बांटने के बजाय इसका समाधान ढूंढे। मुझे लगता है कि इसका समाधान एक वाक्य में हो सकता है कि जो धार्मिक संस्थान है वो तय करें इस बारे में और उसको लागू करें। तो बीजेपी ध्यान भटकाने से के मामले में सफल नहीं हो पाएगी और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो फिर सरकार की कमियों पर जनता का ध्यान आकर्षित करे और जनता के बीच में जाए। अगर आप ध्यान भटकाने का आरोप लगाकर सरकार को बचाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो साध्वी पर आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस या प्रतिपक्ष भी उस पूरे मामले में ट्रैप हो जाते हैं, उस पूरे मामले में फंस जाते हैं। अगर इस पूरे मसले पर कांग्रेस या संस्थान, धार्मिक संस्थान कोई चीज तय करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ना डिबेट करेगा, ना कोई ये बात आगे बढ़ेगी। उमेश जी, कांग्रेस का ये मानना है कि ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी? नहीं, हम ध्यान भटकाने की राजनीति कर ही नहीं रहे। और अगर हम हमारा ध्यान भटकाने के लिए भी अगर इस प्रकार का बयान कांग्रेस के मित्रों को लग रहा है कि आ रहा है, तो आप उस पर ध्यान क्यों देते हैं? इसको विषय कौन बनाता है? किसने इस विषय पर सबसे पहली प्रतिक्रिया दी है? के मिश्रा जी का बयान सुनना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो सज्जन यहाँ पर जुड़े उनको, बाकी के कमलनाथ जी का बयान, तो राजनीति की शुरुआत तो इनके नेताओं के द्वारा करी गई है। आप उस बयान पे ध्यान नहीं देते। और अगर समाज में चुना हुआ जनप्रतिनिधि कोई बात बोलेगा तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी और एक वो व्यापक वैचारिक विमर्श का विषय होता है। और व्यापक वैचारिक विमर्श जब छिड़ता है तो उसमें ये ध्यान नहीं दिया जाएगा कि अब कांग्रेस के मित्रों को लगता है कि इसमें राजनीति तलाशी जा रही, तो राजनीति के अवसर तो आप तलाशते हैं। नवजात शिशु वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण, असामयिक, अस्वाभाविक काल कवलित हो गए, झकझोर देने वाली घटना है, मानवता दहल गई है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। और वहां पर जाकर कांग्रेस की अध्यक्षा के साथ महिला नेत्रियां इसलिए झूमा झटकी करके अस्पताल के भीतर जाना चाहती हैं ताकि कैमरों में लाइमलाइट में बनी रहे। तो ध्यान भटकाने का काम तो यह है। कांग्रेस पार्टी कैंडल लेके सड़कों पर निकल पड़ती है तो किसी का दुख केवल कैंडल जला देने से साझा हो जाता है। तो इस प्रकार की राजनीति इन मित्रों को मुबारक है। तो हम तो लेकिन सर, कांग्रेस का तो यही मानना है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न क्यों होती हैं? नहीं होना चाहिए। अब किसी ने कोई बयान दिया है, हमने तो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करी है। उस समय का जो मंच था, उस समय का जो अवसर था, उस समय जिस बात की आवश्यकता सांसद जी को लगी थी, उन्होंने अपना वक्तव्य वहां पर दिया है। चलिए सर, वक्त की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया पवन जी की मैं ले लेता हूं। पवन जी, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि भाजपा ने नहीं किया है, भाजपा की सरकार है तो क्या राहुल गांधी आके किए हैं? ये व्यवस्था करते नहीं है। जिस चीज के लिए इनको चुना गया है उस चीज पे काम करते नहीं है। जब लॉकडाउन कोरोना हुआ पहली बार, दूसरी बार कोरोना हुआ तो इन्होंने कुछ सीखा नहीं। ऑक्सीजन के कारण इतने लोग मर गए, बोलते हम ऐसे ही निर्मित नहीं कर रहे। जब तुम सरकार में हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हत्यारे हो आप। इस टाइप से बात करते हैं कि हम निर्मित नहीं करते हैं। आपने जो व्यवस्था होनी चाहिए क्यों नहीं हुई उसमें? पूरे साधन संसाधन होने चाहिए क्यों नहीं होते हैं उसमें?
आपको भ्रष्टाचार के कारण काम करते हो, भ्रष्टाचार में चलता रहता, जब तक चलता रहता, जब तक होता रहता, और बोलते हो हम नहीं करते। अरे सरकार आपके ऊपर। चलिए बिल्कुल सर, सरकार को जनता ने चुना है और जनता यही उम्मीद कर रही है कि जिन वादों को लेकर सरकार में जनता बीजेपी को चुना गया है वो वादे आखिर कब पूरे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सर, एक अंतिम रिएक्शन में आपका भी चाहूंगा, धर्म पर राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी सर? देखिए, धर्म पर राजनीति जो चलती रहेगी इसको रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको पॉजिटिवली ये देखें कि धर्म सारे अच्छे होते हैं अगर लोग राजनीति में धर्म लेकर आते हैं और उस हिसाब से राजनीति करते हैं कि किसी को दुख ना दें, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, तो मुझे लगता है कि वो धर्म की राजनीति का उद्देश्य पूरा होगा। और अगर उसमें आप विवाद करेंगे तो फिर वो कलुषित होगा और लोगों को दिक्कत पैदा करेगा। बिल्कुल सर, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जो विकास की बातें कही गई हैं वो लगातार की जाए, ना कि धर्म पर राजनीति की जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एक और विवादित बयान सामने आया है प्रज्ञा ठाकुर का, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस आखिर इस मुद्दे को बनाने के क्या कुछ प्रयास करेगी। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि जिस चीज के लिए आपको चुना गया है फिलहाल वो चीज आप पूरी करें, ना कि धर्म पर राजनीति करें। लेकिन ये तमाम राजनेता हैं जो धर्म पर राजनीति करते हैं। हालांकि देखना होगा जो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, क्या ऐसी कोई तस्वीर आने वाले वक्त में भविष्य में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? बड़ा सवाल है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।